Hello students, welcome to biology class. In today's class we start our sixth chapter of biology, that is circulatory system. We all depend on food, water and other things to survive. Food and water are taken into the body through the mouth and are utilized in our body by the digestive system. एज वी नो डेट कि हम अपने फूड वाटर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं सर्वाइव करने के लिए. फूड एंड वाटर आर टेकन इनटू द बॉडी. बॉडी में हम फूड और वाटर कैसे कंज्यूम करते हैं? थ्रू द माउथ एंड आर यूटिलाइज्ड इन अवर बॉडी बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, हम यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन इज टेकन इन थ्रू द नोज बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बट हम ऑक्सीजन को किस प्रोसेस से कंज्यूम करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से और थ्रू द नोज. ऑल दिस यूजफुल सब्सटेंसेस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू देयर फंक्शनिंग. ये जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए और जिस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए. In different life process, different waste products are also produced, such as carbon dioxide is produced during respiration. अब डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. द बॉडी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट दिस हार्मफुल सब्सटेंस टू द पार्ट फ्रॉम where they can be removed. Our body has a transport system to perform all these functions known as circulatory system. अब जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है इस हार्मफुल सिस्टम को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐसी जगह से जहाँ से वो रिमूव हो सके. आवर बॉडी हैज़ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. हमारी बॉडी के पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि परफॉर्म करता है सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग का? The circulatory system is a transport system that moves substance throughout the body with the help of blood. Circulatory system क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि मूव करता है सब्सटेंस को थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड के थ्रू वो क्या करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में क्या आ जाते हैं? आर्टरीज आ जाती है, वेन्स आ जाती हैं एंड कैपिलरीज. ओके. एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं. The blood is a red colored fluid connective tissue flowing inside the blood vessels. blood क्या है बच्चा? एक red colored fluid connective tissue है ये, जो कि फ्लो होता है इनसाइड द ब्लड. ब्लड वेसल्स के इनसाइड में क्या करते हैं? ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है. इट इज़ द मीडियम थ्रू विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड अवर बॉडी. इसी के मीडियम, यही एक मीडियम है, जैसे ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर. इट कंसिस्ट अबाउट 8% ऑफ आवर बॉडी वेट. ये क्या कितना कंसिस्ट है? 8% ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट करता है. द ह्यूमन बॉडी ऑन एन एवरेज हैज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड. हमारी बॉडी में एवरेज कितने लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर. द ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. जो ब्लड है वो 2 पार्ट कंसिस्ट करता है. कौन से? प्लाज्मा जो 60% होता है एंड कॉर्पसल्स कितना? 40% होता है. ब्लड कॉर्पसल्स आर सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड. जो ब्लड कॉर्पसल्स है वो क्या है? एक सेलुलर पार्ट है ब्लड का. देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन ब्लड. हमारे ह्यूमन ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं. कौन से? रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स. आगे बच्चे समझ. ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जो ब्लड की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट होता है. हमारी बॉडी 8% ऑफ बॉडी वेट कंस्टिट्यूट करता है ये ब्लड. और ये ब्लड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. व्हाट आर दे? प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स.
जो कर्पसल्स का है बेसिकली ये सेलुलर पार्ट है, और जो सेल्स हैं हमारे ह्यूमन ब्लड में वो 3 टाइप के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या फंक्शंस हैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड मटेरियल, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्ट फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा उसको हम वो ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि such as glucose, amino acid and fatty acids from the intestine to all the body cells. इंटेस्टाइन से पूरी हमारी बॉडी के सेल्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? लंग्स से टू दी टिश्यूज एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू दी लंग्स। सबसे पहले लंग्स से उसने क्या किया? ऑक्सीजन लिया और सारे टिश्यूज को दे दिया, और टिश्यूज से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया और लंग्स को दे दिया। अंडरस्टैंड? इट ट्रांसपोर्ट वेरियस हार्मोन्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स भी, क्योंकि हार्मोन्स में क्या होते हैं? ब्लड में सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर रिलीज, जहाँ पर वो रिलीज होते हैं वहाँ से वो दूसरे ऑर्गन्स तक जहाँ पर है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रॉम द टिश्यू द ऑर्गन्स ऑफ अदर रिमूवल्स, टिश्यूज जो हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, टिश्यू से वेस्ट मटेरियल को वो लेते हैं और जो ऐसे ऑर्गन्स के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ से ऐसे ऑर्गन्स जो कि सिक्रीशन के काम आते हैं, मतलब रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये कैसे? कि जो भी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं हीट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू डिफरेंट बॉडी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ल्यूकोसाइट, WBC प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, जो WBC बेसिकली क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से। कौन सी डिजीज है? बाय किलिंग द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जो भी जर्म्स की वजह से हमको डिजीज होती है वो WBC क्या करता है? इसको हम फाइट करता है। ये क्या करता है? फाइट करता है हमारे डिजीज जो जर्म्स होते हैं उनको किल करके, इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए भी बोलते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ब्लड ऑल्सो मेंटेन दी वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन दी बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस भी करता है। ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है बच्चा? सेल्स है ये हेल्प करता है वाउंड हीलिंग बाय क्लॉटिंग द ब्लड, ये हेल्प करता है जैसे कोई भी हमको इंजरी हो जाए या फिर वाउंड हो जाए, क्लॉट हो जाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उससे भी वो हील करते हैं। बच्चा ब्लड क्लॉटिंग, मैनी ऑफ टाइम्स यू मे हैव गॉट अ कट इन योर स्किन, आपके स्किन में कभी कभी कट लग जाते हैं, आपने किया होगा बाय यूजिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज करने के टाइम पे आपकी स्किन पर अगर कट लग जाए, व्हेन वी डेवलप एनी सच कट द ब्लड ओट्स आउट ऑफ द वाउंड। अब क्या होता है? जब कट लगता है तो ब्लड बाहर निकलता है। इफ इट इज ए स्मॉल कट द ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड स्टॉप्स, अगर वो स्मॉल कट है तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है वाउंड से, एंड वी फाइंड अ हार्ड ब्लड क्लॉट ऑन द वाउंड। जब वो स्मॉल कट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वाउंड की जगह पे वहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और एक हमको ब्लड क्लॉट टाइप का दिखता है कि हम बोलते हैं ना खून जम गया है, तो ब्लड क्लॉट ऑन दी वाउंड। दिस प्रोसेस और मैकेनिज्म डेट स्टॉप द ब्लीडिंग, ऐसा प्रोसेस और ऐसा मैकेनिज्म जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे। ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, जो ब्लड क्लॉटिंग एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जो कि ये सब स्टेप्स में फॉलो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जैसी होती है। द प्लेटलेट रिलीज एन एंजाइम्स, अब क्या करता है? जो प्लेटलेट है सेल्स हैं ये क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिन एट दी साइड, जहाँ पर आपको कट लगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इस फिंगर पे कट लगी, इस फिंगर पे उसने क्या किया? प्लेटलेट ने एक एंजाइम रिलीज किया जिसको हमने बोला है थ्रोम्बोप्लास्टिन एट दी साइट ऑफ द बॉडी, द थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब वो जो एंजाइम रिलीज हुआ है जिसको हमने बोला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा सब्सटेंस को प्रोथ्रोम्बोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट करेगा सब्सटेंस जो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है ये क्या करेगा? हेल्प करेगा कन्वर्ट द फिब्रिनोजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इनटू फेब्रिन। अब जो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन प्रेजेंट है अब उसको ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिन में
कन्वर्ट कर जाएगा। अब जो ये फिब्रिन है फॉर्म एक थ्रेड लाइक मैश फॉर्म करेगा जो कि ट्रैप करेगा रेड ब्लड सेल को टू फॉर्म द क्लॉट ओवर द वाउंड। ये जो रेड ब्लड सेल को ट्रैप करके एक क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। द क्लॉट प्लग द वाउंड एंड स्टॉप द ब्लड फ्लो। आगे बात समझ में बच्चा आपको, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स कैसे होते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया, प्लेटलेट ने एंजाइम को रिलीज किया जिसको हमने बोला थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिक ने कन्वर्ट किया ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये इसने क्या किया, जो प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट किया फिब्रिन में। अब ये फिब्रिन ने क्या किया, एक थ्रेड लाइक मैश फॉर्म किया और उसने जो फॉर्म हुआ था थ्रेड लाइक मैश ने रेड ब्लड सेल को ट्रैप करके वो उस जो वाउंड में ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर दिया। आ गई बात आपको समझ में कि दिस आर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट blood group. Okay, thank you and have a nice day.